अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन चेस कोर्स के तीसरे पार्ट के साथ मिनहाजियात में खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैंने आपको चेस बोर्ड की तमाम तर सेटिंग्स और अलजेब्रिक नोटेशंस के मुतालिक इंफॉर्मेशंस दी थी। इस पार्ट में इस वीडियो में आपको चेस पीसीज के मुतालिक तमाम तर इंफॉर्मेशन दूंगा और चेस पीसीज के डू एंड डोंट्स क्या हैं ये चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं चेस पीसीज की जानिब। तो दोस्तों ये आपके पास एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड मौजूद है और आप देखें इसके सेकंड रैंक में और सेवेंथ रैंक में आपको 8-8 पान यानी प्यादे नजर आ रहे हैं। प्यादों के मूव करने का तरीका ये है कि पॉन हमेशा फ्रंट वाले स्क्वायर पे मूव करता है, लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम मूव करवा रहे हैं तो ये चॉइस होती है कि आप इसे 2 स्टेप्स आगे मूव करवा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पहले मूव में। उसके बाद ये हमेशा एक-एक स्टेप आगे मूव करेगा। तो यहाँ से मैं अपने E2 के पॉन को E4 वाले स्क्वायर पे ले आया। अब जब मैं इसे 2 स्टेप्स आगे मूव करवाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये सिर्फ एक स्टेप आगे मूव कर सकता है। तो ये आपके पास पॉन की मूवमेंट है। अब कैप्चरिंग का तरीका याद रखें, पॉन कभी भी अपने से फ्रंट वाले पीस को कैप्चर नहीं करेगा, बल्कि फ्रंट लेफ्ट या फिर फ्रंट राइट पर मौजूद पीस को कैप्चर कर सकता है। लिहाजा अब आप देखें कि मैं E5 वाले पॉन को E6 पे लाना चाहता हूं तो ये आगे मूव नहीं कर रहा, बल्कि E5 से ये D6 पे मूव किया। अब आप देखें ब्लैक पॉन को कैप्चर भी किया और अपने आप को इस जगह पे प्लेस कर लिया। इसी तरह E5 से ये F6 वाले पॉन को कैप्चर कर सकता है, लेकिन ये E5 से E6 वाले पॉन को कैप्चर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फ्रंट लेफ्ट या फिर फ्रंट राइट पर कैप्चरिंग कर सकता है। तो अब यहाँ से मैं इसे मजीद आगे मूव करवाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास अब देखें ये पॉन जो है बिल्कुल फाइनल रैंक में जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ प्रमोशन का। प्रमोशन कहते हैं कि जब भी कोई पॉन मूव करते करते फाइनल रैंक में जाने के लिए तैयार हो जाए तो आप उसे किसी भी बड़ी पीस में प्रमोट करवा सकते हैं, क्वीन, रूक, बिशप या फिर नाइट में। तो यहाँ मैं इसे क्वीन पर प्रमोट करवाता हूँ। तो देखें ये पॉन जो E2 से चला था ये F8 पर पहुंचकर प्रोमोट हुआ क्वीन में। इसी तरह अब यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसे G8 पर मौजूद नाइट पर ले जाकर रखूंगा तो ये पहले उस नाइट को कैप्चर करेगा और बाद में किसी भी आपकी चॉइस की पीस में प्रोमोट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पे नोटेशन F क्रॉस G8 इज इक्वल्स टू क्वीन, यानी कि G8 पर मौजूद नाइट को इसने कैप्चर किया और क्वीन में प्रोमोट हो गया। तो ये आपके पास सारी की सारी मूवमेंट के एक पॉन हमेशा अपने से फ्रंट स्क्वायर पे मूव करेगा, बैक नहीं आ सकता, और जब इसे कैप्चर करना होगा तो ये फ्रंट लेफ्ट या फ्रंट राइट पर मौजूद किसी भी चीज को कैप्चर करता है। और अगर कोई पॉन मूव करते करते फाइनल रैंक में चला जाए तो आप उसे किसी भी पीस में प्रोमोट करवा सकते हैं। तो दोस्तों बिशप इस वक्त हमारे पास मौजूद है F1 पर, C1 पर या C8 पर या फिर F8 पर। याद रखें बिशप अपने से आगे मौजूद किसी भी पीस को जंप नहीं कर सकता, यानी कि अगर आप F1 के बिशप को D3 पर लेकर आना चाहें तो ये जंप नहीं कर सकता। आपको इसके लिए पहले रास्ता साफ करना होगा। मैं यहाँ से इस पॉन को उठा के E4 पे रखता हूँ। अब ये बिशप यहाँ से किसी भी तरफ मूव कर सकता है। तो ये मैं इस बिशप को ले आया C4 पर। याद रखें कि बिशप हमेशा डायगनली मूव करता है। बिशप हमेशा डायगनली मूव करेगा, यानी कि क्रॉस सिंबल की डायरेक्शन में मूव करता है। बिशप अपने से फ्रंट वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले या बैक वाले स्क्वायर्स में नहीं जा सकता। बिशप हमेशा डायगोनल मूव करेगा। अब ये बिशप इस वक्त यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। तो आप देखें कि ये C4 पर मौजूद बिशप B5 पे जा सकता है या फिर ये A6 पे जा सकता है
B3 या इसी तरह ये वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर भी आ सकता है। याद रखें कि ये जो पॉन है, पॉन कभी भी आगे मूव करने के बाद बैक मूव नहीं कर सकता। पॉन के अलावा जितने भी पीसेज हैं वो दोबारा अपनी असल पोजीशन पर आप इनफाइनाइट टाइम्स उनको मूव करवा सकते हैं। ये देखें, मैं दोबारा से बिशप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आया, तो ये आपके पास बिशप की मूवमेंट है। बिशप अपने से आगे किसी भी पीस को जंप नहीं कर सकता। यहाँ से बिशप B5 पर तो चला जाएगा, लेकिन वो D5 और E6 को क्रॉस करके F7 पे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये हमारे पास पॉन मौजूद है D5 पर। तो ये बिशप इस D5 के पॉन को कैप्चर कर लेगा, लेकिन यहाँ से जंप करके वो किसी और स्क्वायर में नहीं जा सकता। बिशप को मूव करने के लिए खाली रास्ता जरूरी है। अगर कोई पीस बिशप के रास्ते में है तो बिशप वहां से जंप नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब चलते हैं नाइट की जानिब। आप देखें, नाइट इस वक्त मौजूद है G1 पर, B1, B8 और G8 पर। तो यहाँ से मैं इस नाइट को मूव करवा के लेकर आया। यहाँ पे आप देखें कि नाइट ने अपने फ्रंट पर मौजूद पीसीस को जंप किया। शतरंज में, चेस में नाइट या घोड़ा वो वाहिद पीस है जो अपने से फ्रंट पर मौजूद किसी भी पीस को जंप कर सकता है। नाइट के मूव करने का तरीका क्या है? याद रखें, नाइट हमेशा एल शेप में मूव करेगा, यानी कि 2 स्टेप्स आगे और 1 स्टेप लेफ्ट या फिर राइट। ये नाइट के मूव करने का तरीका है। 2 स्टेप्स फॉर्मल मूव करेगा और फिर 1 स्टेप लेफ्ट या राइट। अब देखें, ये हमारे पास व्हाइट नाइट मौजूद है D4 पर, तो ये 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर 1 स्टेप लेफ्ट या फिर राइट। इसी तरह डाउनवर्ड देखें, 2 स्टेप्स डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट या राइट। इसी तरह 2 स्टेप्स लेफ्ट, फिर अप या डाउन, और 2 स्टेप्स बैक, फिर लेफ्ट या राइट। ये नाइट की मूवमेंट है, और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स लेफ्ट या राइट, तो बात वही हो जाएगी। 1 स्टेप डाउनवर्ड, फिर 2 स्टेप। तो एल शेप में आपका ये नाइट मूव करेगा। यहाँ पे जो नाइट हमारे पास D4 पर मौजूद है, मैं इसको 2 स्टेप्स अप और 1 स्टेप लेफ्ट पर ला के रख दिया। इसी तरह ये जो ब्लैक नाइट हमारे पास E4 पर मौजूद है, मैंने इसे 1 स्टेप लेफ्ट और 2 स्टेप्स राइट पे ले जाके रख दिया। अब ये जो C6 पर मौजूद नाइट है, इसे मैंने 2 स्टेप्स अप और 1 स्टेप राइट लाके जैसे ही मैं यहाँ रखूंगा, तो इस नाइट ने आपके ब्लैक क्वीन को कैप्चर कर लिया, यानी कि नाइट क्रॉस D8। नाइट कहाँ आ गया? D8 पर आ गया। तो अब ये जो हमारे पास ब्लैक नाइट है, इसको 2 स्टेप्स डाउन और 1 स्टेप लेफ्ट पर ला के रख दिया मैंने। तो ये हमारे पास नाइट की मूवमेंट है कि नाइट हमेशा 2 स्टेप्स फॉरवर्ड और 1 स्टेप लेफ्ट या राइट चलेगा। 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, फिर 1 स्टेप लेफ्ट या राइट, या फिर 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप लेफ्ट या राइट। ये हमारे पास नाइट की मूवमेंट है। और नाइट शतरंज की वो वाहिद पीस है, शतरंज का वो वाहिद मोहरा है जो अपने से फ्रंट पर मौजूद किसी भी पीस को जंप कर सकता है। अब चलते हैं दोस्तों रूक की जानिब। ये हमारे पास रूक मौजूद है इस वक्त H1, A1, A8 और H8 पर। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ नाइट ऐसी पीस है जो जंप कर सकता है, लिहाजा अगर हम रूक को मूव करवाना चाहते हैं तो रूक के आगे वाला रास्ता खाली होना चाहिए, वरना रूक मूव नहीं करेगा। यहाँ से मैं H2 पर मौजूद पॉन को ले आता हूँ H4 पर, और यहाँ से ब्लैक का पॉन जो H7 पर है इसे ले आता हूँ H5 पर। अब इस रूक को मूव करने के लिए रास्ता मिल गया, लिहाजा मैं इस रूक को लेकर आ गया H3 पर। यहाँ से इस रूक को मैं लेकर आ जाता हूँ H6 पर। ये रूक आ गया D3 पर, ये रूक आ जाता है F6 पर, और ये रूक अब आ जाता है D4 पर। तो अब आप देखें कि जिस तरह हमने आपको बताया कि बिशप हमेशा डायगनली मूव करता है, मल्टीप्लाई के साइन में मूव करेगा, तो इसके बरक्स इसके बरक्स रूक हमेशा प्लस के साइन में मूव करता है, यानी कि फॉरवर्ड, राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर या फिर बैक साइड पर। और रूक डायगनली मूव नहीं कर सकता।
जिस तरह बिशप डायगनली मूव कर सकता है, प्लस के साइन में मूव नहीं कर सकता, इसके उलट देखें तो रूक हमेशा प्लस के साइन के हिसाब से मूव करता है, मल्टीप्लाई के साइन के हिसाब से मूव नहीं कर सकता। रूक फॉरवर्ड जाएगा, रूक बैकवर्ड जाएगा, राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लेकिन डायगनली मूव नहीं कर सकता। और रूक एक जगह मूव करने के बाद दोबारा उसी जगह पे वापस आ सकता है। तो ये आपके पास रूक की मूवमेंट है। और रूक भी अपने आगे मौजूद किसी भी चीज को जंप करके आगे वाले स्क्वायर पर नहीं जा सकता। रूक को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं तो आपके पास जगह खाली होनी चाहिए। अब रूक के कैप्चर करने का बिल्कुल सादा तरीका है, रूक अपने रास्ते में आने वाली किसी भी पीस को कैप्चर कर सकता है। ये देखें, यहाँ से हम D4 से उठाकर D7 पे लेके गए तो रूक ने नाइट पॉन को कैप्चर कर लिया। इसी तरह ये जो हमारे पास ब्लैक रूक मौजूद है F5 पर, इसे मैं ले आता हूँ F2 पर, तो ये F2 पर मौजूद पॉन को कैप्चर कर सकता है। ये रूक की मूवमेंट है। रूक जंप नहीं कर सकता, रूक हमेशा प्लस की साइन में चलेगा। रूक को आगे बढ़ने के लिए रास्ता खाली होना जरूरी है। और रूक बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कैप्चर कर सकता है। एक और बात बताता चलूं, शायद पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पॉन की वैल्यू होती है 1, इसका 1 नंबर है। बिशप और नाइट के वैल्यूज है 3, इनके 3-3 नंबर हैं। और रूक के नंबर हैं 5। चेस बोर्ड में रूक के 5 मार्क्स होते हैं। और अब हम चलते हैं क्वीन की जानिब। तो दोस्तों अब अपने सबसे पावरफुल पीस की तरफ चलते हैं, क्वीन, वजीर। उर्दू में इसको वजीर कहते हैं, इंग्लिश में से क्वीन कहा जाता है। ये शतरंज के बोर्ड पे सबसे ज़्यादा पावरफुल पीस है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशंस में से ये भी है कि ये अपने से आगे आने वाले किसी पीस को जंप नहीं कर सकता नाइट के बरक्स। तो ये मैं दोनों क्वींस को बिल्कुल सेंटर में लेकर आ गया हूँ। अब स्टडी करते हैं। ये जो हमारे पास क्वीन मौजूद है, ये फ्रंट पर, बैक साइड पर, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर मूव कर सकता है। साथ ही साथ ये बिशप की तरह डायगनली भी मूव कर सकता है, इसीलिए हम इसको सबसे ज्यादा पावरफुल पीस कहते हैं। 9 वैल्यू है इसकी, वैल्यू के हिसाब से भी सबसे ज्यादा पावरफुल है और मूवमेंट के हिसाब से भी सबसे ज्यादा पावरफुल। लेकिन ये किसी सामने आने वाली पीस पर जंप नहीं कर सकता। कैप्चर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये अपने आगे मौजूद किसी भी चीज को, जो पहले स्क्वायर पर मौजूद होगी चीज, उसे कैप्चर कर सकता है आसानी के साथ। तो ये आपके पास क्वीन की मूवमेंट है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो हमने इसको गैर इरादी तौर पे चेकमेट दे दिया है। इस वक्त जो आपके पास ब्लैक का किंग है, इसके पास मूव करने के लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो C8 के बाद हैश का सिंबल लगा हुआ है। हैश का मैंने आपको सिंबल बताया था कि चेकमेट के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास छोटी सी मूवमेंट आपके चेस के क्वीन की, कि क्वीन जो है वो मूव कर सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, एज वेल एज डायगनली। अब हम चलते हैं अपने किंग की जानिब। हमारे पास चेस बोर्ड में 2 किंग्स मौजूद हैं और इन किंग्स की लिमिटेशंस पॉन के जैसी हैं कि ये हमेशा एक ही स्टेप आगे मूव कर सकते हैं। ये दोनों किंग्स को मैं सेंटर में लेकर आ गया। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास व्हाइट किंग है, ये सिर्फ एक स्टेप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि बैक, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट या फिर डायगनली मूव करेगा, लेकिन सिर्फ एक स्टेप। आपका ये किंग 2 स्टेप्स आगे मूव नहीं कर सकता। ये रेड कलर मैंने इसीलिए यूज किया ताकि आपको बता सकूं कि ये किसी भी डायरेक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स मूव नहीं करेगा। और इसकी लिमिटेशन में से एक लिमिट ये भी है कि ये भी बाकी पीसीस की तरह दूसरी पीसीस को जंप नहीं कर सकता। किंग के मुतालिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किंग वो वाहिद पीस है जिसके ऊपर सारे का सारा दारोमदार होता है। आपने अपने पीसीस को ऐसे अरेंज करना है कि आप मुखालिफ खिलाड़ी के किंग को, बादशाह को शहमात यानी कि चेकमेट दे सकें। जब उसके पास मूव करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा तो आपकी जीत हो जाएगी। तो ये आपके पास किंग की मूवमेंट है कि एक स्टेप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा स्टेप्स आगे नहीं जाएगा। प्लस ये जंप नहीं कर सकता, प्लस
ये अपने आगे आने वाले किसी भी पीस को किसी भी डायरेक्शन में कैप्चर कर सकता है। तो दोस्तों ये आपके पास शतरंज के पीसीस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत आसान ज़बान में बिल्कुल सादा तरीके से आपको सिखा सकूं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद चीज़ें लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को बार-बार देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।